हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है मलेशिया की। मलेशिया में एक जगह 4 लोग एक घर में रहा करते थे, जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे थे। दोनों बच्चों की उम्र 23 साल की थी। उसमें से एक लड़की थी और एक लड़का। वो दोनों जुड़वा ही पैदा हुए थे, इसलिए दोनों ही 23 साल के थे। एक रोज़ की बात है कि वो सभी लोग अपने घर में सो रहे थे और अचानक ही रात में 12:30 से 1 बजे के बीच उनके घर की डोरबेल किसी ने बजाई। लड़के का नाम दाऊद था, इसलिए उसके पिताजी ने आवाज़ लगाई और कहा, अरे दाऊद, देखना ज़रा दरवाज़े पर कौन है। दाऊद उठा और दरवाज़ा जाकर उसने खोल दिया। उसने बाहर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने अपने पिताजी से कहा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। उसके पिताजी ने कहा, सही से देखो, कोई होगा, बेल अपने आप थोड़ी बज जाएगी। दाऊद ने थोड़ा इधर उधर देखा, उसके बाद उसने गेट लगा दिया और वो अंदर आ गया और उसने कहा कि पिताजी बाहर कोई भी नहीं था। ये कहते हुए दाऊद अपने बिस्तर पर लेट गया। लगभग 10-15 मिनट बीत चुके थे। उसके बाद अचानक किसी ने उनके दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया और वो कंटिन्यू खटखटाता ही जा रहा था। दाऊद फिर से खड़ा हुआ और वो दरवाजे की ओर जाने लगा। अचानक ही उसके पिताजी ने कहा, दाऊद तुम रुक जाओ। उसके पिताजी उठे और वो गए। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला, तो जब तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था तब तक कंटिन्यू कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो उन्हें सामने कोई भी नज़र नहीं आया। फिर पिताजी घर के बाहर निकल गए और इधर उधर देखने लगे। पीछे पीछे दाऊद भी घर के बाहर आ गया और वो दोनों तरफ देखने लगा और कहने लगा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो नज़र भी नहीं आ रहा और बार बार डोरबेल बजा रहा है? फिर पिताजी ने दरवाज़ा बंद किया और वो अंदर आ गए और दाऊद से कहा, यहीं खड़े रहना। और वो खुद भी दरवाजे के पास ही खड़े हो गए। कुछ देर तक वो दोनों खड़े रहे तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक ही उसके पिताजी की नज़र खिड़की पर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि खिड़की पकड़ के कोई खड़ा हुआ है। उन्होंने खिड़की के शीशे से बाहर देखा तो उन्हें धुंधला धुंधला कोई शख्स नज़र आ रहा था। वो समझ गए कि शायद यही बार बार बेल बजाता है और इधर आकर छुप जाता है। उसके पिताजी बहुत गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। साथ ही साथ दाऊद भी पीछे निकल गया। वो दोनों जब उस खिड़की के पास पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि वो शख्स नहीं था। दाऊद घर के चारों तरफ चक्कर लगाकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगा और गली में भी इधर उधर देखने लगा कि शायद इधर उधर ही वो कहीं छुपा होगा। लेकिन उन दोनों को वो शख्स कहीं भी नज़र नहीं आया और थोड़ी देर के बाद वो दोनों थक कर घर आ गए और फिर से घर का गेट बंद करके वो दोनों गेट के करीब में ही खड़े हो गए कि जैसे ही कोई भी डोरबेल बजाएगा वो तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। वो दोनों गेट पर ही खड़े थे कि अचानक ही दाऊद ने देखा कि उसके घर के जीने पर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर चढ़ रहा है और वो साफ साफ नज़र आ रहा था। दाऊद ने अपने पिताजी को दिखाया कि देखो घर के अंदर कौन है। उसके पिताजी ने उसे आवाज़ लगाई और उसके पीछे पीछे चल दिए। वो दोनों जने उसके पीछे पीछे चल दिए कि अचानक ही वो बहुत तेज़ स्पीड में घर के दूसरे फ्लोर पर चला गया। वो दोनों भी भागते हुए उसके पीछे घर के दूसरे फ्लोर पर आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा तो बाद में उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें सारे कमरे एक एक करके चेक करे, लेकिन वो आदमी किसी भी कमरे में नहीं था। अचानक ही नीचे किचन से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई बर्तन उठाकर इधर उधर रख रहा हो। फिर वो दोनों ऊपर से नीचे उतरे और आकर उन्होंने किचन में देखा तो किचन में भी कोई नहीं था, लेकिन बर्तन सभी इधर के उधर पड़े हुए थे। अचानक ही दाऊद को उसकी बहन की चीखने की आवाज़ आई और दाऊद अपनी बहन के कमरे में भागते हुए गया। वहाँ उसने जाकर देखा कि उसकी मम्मी और उसकी बहन घर के कोने में बैठे हुए थे और वो घर के दूसरे कोने की तरफ इशारा कर रहे थे। देखते ही देखते उसके पिताजी भी कमरे में आ गए और उन्होंने आकर पूछा कि क्या था। तो दाऊद की बहन, जिसका नाम बोर्जिन था, बोर्जिन ने कहा कि अभी कमरे के अंदर कोई आदमी आया था और वो अपने पैरों पे नहीं चल रहा था, बल्कि वो हवा में उड़ते हुए आया था और वो पूरे कमरे का चक्कर लगा करके
घर के इस कोने में चला गया और पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गया। अब दाऊद के पिताजी ने दाऊद से कहा कि कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और सभी लोग एक साथ ही रहेंगे। बाहर से चाहे किसी के भी डोरबेल बजाने की आवाज़ आए या घर के अंदर किसी की मौजूदगी की आवाज़ आए, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, सब इस कमरे में ही रहेंगे। अब वो सभी लोग डर चुके थे कि ये कैसी बला है। अब वो सभी लोग उसी कमरे में बैठ गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। फिर कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे कि उनके घर के बाहर कोई चल रहा है। दाऊद उठा और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसके पिताजी ने कहा, दाऊद, अभी मैंने तुमसे क्या कहा था, चलो इधर आओ और बैठ जाओ। दाऊद ने कहा, पिताजी एक बार देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। फिर उसके पिताजी ने कहा, दाऊद यहाँ आकर बैठ जाओ। फिर दाऊद ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो जाकर चुपचाप बैठ गया। फिर अचानक ही किसी ने आकर के गेट को बजाना शुरू कर दिया। धीरे ही धीरे वो गेट को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा, पूरा गेट हिलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कि अब वो गेट तोड़ ही देगा। दाऊद ने देखा कि उसके पिताजी काफ़ी डर चुके हैं और उसकी बहन और उसकी माँ वो भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। दाऊद अचानक ही अपनी जगह से उठा और वो भागते हुए गया और उसने जाकर गेट खोला। उसने बाहर देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। उसने फिर से गेट को बंद कर दिया और कहा, पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इस गेट का पहरा दूंगा और आप लोग अंदर सेफ रहिए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक गेट मत खोलना। उसके पिताजी कहने लगे, नहीं दाऊद, जो मैंने कहा तुम वो करोगे, तुम यहाँ आकर बैठोगे। लेकिन दाऊद ने अपने पिताजी की कोई बात नहीं सुनी और वो गेट के बाहर जाकर उसने गेट को लॉक कर दिया। दाऊद कमरे के गेट पर पहरा देने लगा और वो लेफ़्ट राइट उस जगह चलता रहा। काफ़ी देर तक दाऊद बाहर चल रहा था कि अंदर से उसके पिताजी की आवाज़ आई, दाऊद अंदर आ जाओ। दाऊद ने कहा, नहीं पिताजी मैं बाहर ही हूँ और आप लोग आराम से सो जाएं, मैं यहीं हूँ। लेकिन ना तो पिताजी और ना ही उसकी माताजी कोई भी नहीं सोया। सब रात भर जगते रहे। अचानक ही दाऊद को अपने जीने पर कोई शख्स खड़ा हुआ नज़र आया। फिर दाऊद उसकी तरफ जा ही रहा था कि उसने देखा कि उसके पीछे भी एक शख्स खड़ा हुआ है और एक आदमी उसके किचन की तरफ जा रहा है। उसे अपने घर के अंदर टोटल 5 लोग इधर उधर चलते हुए नज़र आए। वो 5 लोग दाऊद के घर में ही थे, लेकिन उन 5 में से कोई भी दाऊद की तरफ नहीं देख रहा था। बस सभी लोग कोई इधर कोई उधर आराम से टहल रहे थे। ये सब देखकर दाऊद को भी डर तो लग रहा था, लेकिन अगर दाऊद कमरे के अंदर जाता तो उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते, इसलिए वो हिम्मत बांधकर घर के बाहर ही खड़ा रहा। दाऊद उन 5 लोगों को साफ साफ देख पा रहा था। वो अजीब सी शक्ल के अजीब से दिखने वाले लोग थे। उनका पहनावा भी अजीब सा लटके लटके हुए लिबास थे। लेकिन दाऊद ये देख रहा था कि वो 5 में से एक भी दाऊद को बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे रहा है और पूरे घर में सिर्फ वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। दाऊद ने भी सोचा, जब तक ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक मैं भी कुछ नहीं कहूँगा और चुपचाप खड़ा रहूँगा। खड़े खड़े दाऊद के घुटने कांपने लगे, क्योंकि दाऊद को डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं थे कि उनसे लड़के जीता जा सके या उनको घर से बाहर निकाला जा सके। लगभग 2 घंटे तक वो लोग इसी तरीके से पूरे घर में घूमते रहे। उसके बाद एक एक करके वो सभी लोग उस घर से गायब हो गए। दाऊद ने पूरे घर में जा कर देखा, लेकिन वो लोग पूरे घर में कहीं भी नज़र नहीं आए। सुबह के 4 बज चुके थे। अब दाऊद ने उस कमरे का गेट खोला और कहा, पिताजी वो लोग अब घर में नहीं हैं, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसी तरह उन लोगों की पूरी रात कट गई और सुबह हो गई। फिर लगभग 2 से 3 दिन के बाद उनका एक पड़ोसी, जिसने उसके पिताजी से एक बात बताई और कहा कि कल मेरे घर में ऐसा हुआ जैसे कि किसी ने मेरी डोरबेल बजाई हो। जब मैंने गेट खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर कुछ ही देर में मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि कमरे के अंदर कोई व्यक्ति उड़ रहा था। फिर दाऊद के पिताजी ने भी अपनी पूरी बात उससे बताई कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। वहाँ चहलकदमी एक
शख्स और कर रहा था, उनकी बात सुनकर वो भी वहाँ पहुँच गया और उसने कहा, अब से 5-6 दिन पहले यही मेरे साथ भी घटा था। मेरे पूरे घर में 5-7 लोग उड़ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने ये बात इसलिए किसी को नहीं बताई कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि भला इस ज़माने में ऐसा भी कुछ होता है क्या। देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात को बताने लगे कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। जब ये बात बहुत ही ज़्यादा फैल गई और पूरे मोहल्ले में बच्चे बच्चे तक को ये बात पता चल गई, उस वक्त एक शख्स आया और उसने उस मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार लोगों से एक बात बताई और कहा कि मैं जानता हूँ ये लोग कौन हैं। ये रात रात भर आप लोगों के घर में क्यों आते हैं और पूरे घर में क्यों घूमते रहते हैं। आप लोगों के घर में इन्हें किस चीज़ की तलाश है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। अगर आप लोग इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन हैं और आप लोगों के घर में क्या करने आते हैं, ये क्या ढूंढते रहते हैं, तो मेरे साथ आपको चलना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मोहल्ले के काफ़ी लोग उसके साथ जाने को तैयार हो गए। इधर दाऊद और उसके पिताजी ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। आखिर हम भी जानना चाहते हैं ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। और वो सभी लोग उस व्यक्ति से कहने लगे, चलो हमें कहाँ चलना होगा और हमें क्या करना होगा। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि तुम्हें शहर के बाहर वो छोटा कब्रिस्तान तो पता ही होगा। उन सब ने कहा, जी हाँ हमें पता है। फिर कहा, उस कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा जंगल है, वो तुम लोगों ने देखा है। उन लोगों ने कहा, जी हाँ देखा है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप सभी लोगों को उसी जंगल में मेरे साथ जाना होगा। वहीं जाकर तुम लोगों को कुछ काम करना होगा। उसके बाद तुम सभी लोग इन लोगों से मुक्ति पालोगे। आखिर वो आदमी कौन था जो उन लोगों को जंगल की तरफ ले जा रहा था, और वो लोग कौन थे जो रात भर उन लोगों के मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहते थे, और उस जंगल में उन लोगों का क्या राज छुपा हुआ था। ये सब जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।